नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। खबर है लखनऊ से। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में बड़ी घटना घटी। मामला आशियाना के फिरंगी खेड़ा क्षेत्र का है, जहां पर पीड़ित संगीता को उसके ससुराल वालों ने बुरी तरह से मारा। पीड़ित ने बताया कि उसके जेठ रोहित गंदी नज़र से देखते हैं। रोहित ने कहा कि तुम्हारा पति तो काम पर चला जाता है, मैं जल्दी आ जाता हूँ, मेरे साथ रहो तो रानी बनाकर रखूंगा, मेरे साथ संबंध बना, वरना घर से उठाकर तुम दोनों को बाहर फेंक दूंगा। इस बात का विरोध पीड़िता ने किया तो उसे पूरे परिवार ने मिलकर बुरी तरह से मारा। पीटा अपने आप को छुड़ाकर वह एक कमरे में खुद को बंद कर ली। उसके बाद डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। ससुराल वालों ने भी आशियाना पुलिस को बुलाया। 2 सिपाही वहां पर आए, जिन्होंने दरवाज़ा खुलवाया और फिर पीड़िता को ही पिटवा डाला, जिसका वीडियो पीड़ित ने खुद बनाया, जिसमें पुलिसकर्मी यह कहते नजर आ रहे हैं कि मारो साली को। आशियाना थाने के यह सिपाही शायद बिना कानून पढ़े ही पुलिस में आ गए। पीड़ित इन पुलिसकर्मियों पर और ससुरालियों जनों पर कानूनी कार्यवाही की मांग करने थाना आशियाना गई। वहां पर पीड़िता का आरोप है आशियाना थाने की पुलिस ने उसकी एक न सुनी, यहाँ तक कि उन सिपाहियों की करतूत नहीं सुनी जो रक्षक नहीं भक्षक बनाकर उसे पिटवा रहे थे। पीड़ित लखनऊ पुलिस और आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि दबंग पर और उसके जेठ पर कार्यवाही तो छोड़िए जनाब, पीड़ित पर ही मुकदमा लिखा गया और 151 करके दोनों पक्षों को जेल भेज दिया गया, जिस पर पीड़िता और उसका पति जमानत कराई। मारपीट का वीडियो पीड़ित ने अब वायरल कर दिया और पुलिस के 2 सिपाही जिनके पीड़ित नाम ले रहे हैं उन पर कार्यवाही की मांग और साथ ही साथ अपने जेठ और जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की उन पर मुकदमे की मांग कर रही है। लेकिन आशियाना पुलिस इस मामले को लेकर अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। अब देखने की बात है कि इस मामले को लेकर आला अधिकारी आखिर पीड़िता की किस तरह से मदद करेंगे। आपको सुनाते हैं कि पीड़िता ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में। मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी मेरी सास ने करवाई थी। क्या नाम है सास का? तो सास का नाम है नन्ना देवी। ठीक है, फिर क्या हुआ? सर फिर करीब 5 साल तो हो गया मेरी शादी को। अब के ये 7 जून को 6 साल होने वाले हैं। सर ये करीब 5-6 साल से मारपीट आए दिन चल रही है और ये मारपीट सिर्फ सर बंटवारे के लिए, हिस्सा जमीन जायदाद के लिए मारपीट करते हैं सिर्फ रोहित भैया और जो जेठ हैं। क्यों करते हैं सर? इसी चीज के लिए कि मतलब हम घर पे ना रहें, जब मेरे हस्बैंड काम पर चले जाते हैं तो उनकी मुझ पर बुरी नजर है। आए दिन मतलब कि तारीफ करते रहते हैं, बोलते हैं कि मेरे साथ रहो, हस्बैंड चले जाते तो मेरे साथ रहो, मतलब वो थोड़े हटके हैं ना। अच्छा, तो फिर तुम क्या बोलती हो? तो सर वही है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए आई हूँ, उनके लिए तो आई नहीं हूँ। तुम विरोध करती हो? जी सर, इस चीज का हम विरोध करते तो वो बोलते हैं कि मतलब मोहल्ले में कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं, तो मोहल्ले वाले के थ्रू परिवार में जितने लोग हैं उनके बताते उल्टी बात बोलते हैं, हमसे कुछ और बोलते हैं, उनसे कुछ और बोलते हैं। हाँ। और मुझे करैक्टरलेस साबित करते हैं फिर, और जबकि ये खुद वैसी बातें मुझसे करते हैं। तुमने इस बात की शिकायत अपने पति से नहीं की थी क्या? सर मैंने इस बात की शिकायत अपने पति से की, लेकिन पति मुझ पर विश्वास करते हैं, इस वजह से मेरे पति आज भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। हाँ। और अपशब्द बोलते रहते हैं मेरे जेठ लोग। पति ने आपके जेठ से बात नहीं की इस बारे में लेके? सर उन्होंने की, उनको भी मारा, खूब लात घूंसों से मारा। सर ये मारपीट 5-6 साल से चल रही है। और सर अभी कल की बात है, कल हमारे परिवार में एक चाचा थे, वो खत्म हो गए। उसके बाद हम लोग नहाने धोने लगे, बैठ गए मोहरी पे, और उसके बाद मेरे जेठ आए, मेरे हस्बैंड को कपड़े धुल लेते, जेठ आए मेरे, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। बस उतने में मेरे जेठ मेरा दुपट्टा घसीट लिए और मुझे गिरा दिए रोड पे गिराने के बाद मेरे कपड़े फाड़ने लगे। मेरे हस्बैंड ने इसका विरोध किया, तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी मारा और मेरी नंद आ गई, मेरी जेठानी आ गई मुझे मारने के लिए। फिर उससे मैं कमरे बंद कर लिया, मैंने कमरा बंद कर लिया। मैंने पुलिस को फोन किया कि सर मुझे बचा लीजिए वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। दूसरे नंबर वाले जो जेठ है, जिनका नाम है अंशुल, वो कमरे के पीछे जाल से कूद के मेरे कमरे को, सिलेंडर मशीन एक होती है सर, पीछे का दरवाजा वो काटने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। और आगे के दरवाजा मेरे बड़े वाले जेठ रोहित वो तोड़ रहे थे हथौड़े से कि इसको तोड़ दिया जाए, जबकि मेरे हस्बैंड को मार पीट करके उसको ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। जो मेरी बच्ची की 2 साल की मेरी बच्ची, उसको भी मारा पीटा गया। फिर पुलिस आई थी? सर पुलिस आई तो मैंने सोचा कि पुलिस मुझे बचाने के लिए आई है। हाँ। मैंने 112 पे फोन किया, सीएम हेल्पलाइन पे फोन किया, गवर्नमेंट हेल्पलाइन पे फोन किया, काफी बार फोन किया। 1-1.5 घंटे बाद पुलिस आई। पुलिस ने बोला कि आओ हम आ गए।
सर मैंने कैमरा ऑन किया था, वीडियो बनाई रखी, मैंने दरवाजा जैसे ही खोला पुलिस उल्टा मुझे हड़काने लगी। आशियाना पुलिस के 2 सिपाही थे, हाँ। जिनका नाम है मनोज राय और हीरापाल, ये 2 इन लोगों ने क्या किया? इन दोनों सर आए, उल्टा मुझे हड़काने लगे, डंडा लेके मेरे हस्बैंड को उल्टा सीधा बोलने लगे, मारने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने सारे परिवार से, हमारी नंद और जेठानियों से कहा इसको मारो साली को। उन सिपाहियों ने कहा, पुलिस वालों ने कहा कि इसको साली को मारो। हाँ। और फिर जैसे पुलिस वालों ने ये कहा, मेरे पास वीडियो भी रिकॉर्ड है, मैं कैमरा ऑन करके कमरे से निकली थी। हाँ। और तुरंत ही मेरा बाल नोच के मेरी जेठानी, मेरी नंद और मेरे जेठ सब लोग मारने लगे। और मेरे जेठ ने तो पहले ही कपड़े मुझे फाड़ दिए, तो मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई वही कीचड़ में। हाँ। रोड पे पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद 112 की 4 पहिया आई, जो तुमने बुलाई थी। जी सर, वो आई। उन्होंने दूर से ही टैबलेट स्टार्ट किया वीडियो, मेरे हस्बैंड बता रहे, क्योंकि मैं उस समय बेहोश थी। हाँ। उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया जब मुझे छोड़ा, जब मेरी पुलिस आई 112। तुम्हारे जो जेठ हैं क्या नाम है? रोहित रावत। और वो ये कहते हैं कि मेरे साथ रहो। जी सर, रोहित हमेशा ये शुरू से सर कह रहे कैसे साथ रहने के लिए कहते हैं? सर कहते हैं मेरे साथ रिलेशन बनाते रहो। अच्छा, तो तुम इसका विरोध करती हो? राइट सर। मैं तो फिर उसके बाद क्या होता है? सर उसके अगर बाद तुम विरोध करती है तो क्या बोलते हैं वो? सर यही बोलते हैं कि तुम्हें इस घर में रहने नहीं देंगे, घर में कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा, तुमको भगा देंगे, तुम्हारे हस्बैंड को भी भगा देंगे। मतलब अगर साथ में रहोगी तो नहीं? साथ में रहेंगे तो नहीं, क्योंकि ये तो फिर आशियाना पुलिस ने क्या मदद की तुम्हारे थाने गई तो? सर आशियाना पुलिस ने मेरी मदद क्या की सर, वहाँ पे गए, मेरे हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया और मैं वहाँ पे गई, मुझे भी अरेस्ट कर लिया गया। हमारी एक बात नहीं सुनी। एक बात नहीं तुम्हारी सुनी? जी नहीं सर। क्या चाहती हो लखनऊ पुलिस से मदद? सर लखनऊ पुलिस से बस यही मदद चाहती कि मुझे इंसाफ दिया जाए, बस मुझे इंसाफ दिया जाए बस, और जो मेरा अधिकार है वो मुझे दिया जाए। लोग मारने पीटने में तुम्हें थे, गाली गलौज करने? सर मैंने वीडियो बनाई हूँ, सब ने मुझे क्या नाम है? से मारा। सर कौशल्या दीदी है, चाचा ससुर की लड़की है, हाँ। गुड़िया है, हाँ। रानी दीदी है, ये सब परिवार के हैं। ममता दीदी है, हाँ। जेठानी है, प्रीति दीदी, रूबी है। तो इन लोगों ने क्या गाली दी बच्ची? जी सर, मैंने गाली की भी वीडियो है। इन लोगों ने गाली बच्ची और तुम्हें मारा? जी सर, अपशब्द गाली दी मुझे। कहाँ मारा बेटा? सर मेरे पूरे शरीर में मुझे पटक दिया उठा के, मेरे जेठ ने रोहित सर पेट में मारा। हाँ। पेट में मैं प्रेग्नेंट थी, अब वो मिसकैरेज भी हो चुका है, पेट में खूब लात घूसे मारे, मुझे उठा के पटक दिया मेरे जेठ ने रोहित। अच्छा, आप प्रेग्नेंट थी? जी सर। तो इस बात की बात आशियाना पुलिस को आपने बताई? सर मैंने इंस्पेक्टर सर को बताई थी। कोई सुना नहीं आपकी बात? सर उन्होंने कुछ नहीं सुना, उल्टा मुझे अरेस्ट कर लिया गया, मेरा फोन बंद कर दिया गया। आपकी तरफ से कोई मुकदमा लिखा गया थाना आशियाना पे? सर अब ये मुझे नहीं पता, मैंने एप्लीकेशन दी थी लेकिन उन्होंने ढंग से नहीं लिखवाई एप्लीकेशन। कोई मुकदमा नहीं लिखा? जी नहीं सर, मैं इतनी मार के मुझे बेहोशी आ रही थी, मैं लिख नहीं पा रही थी एप्लीकेशन। एक दादाजी थे, मैंने उनसे कहा कि दादाजी मैं जो बोल रही हूँ उसको लिख लीजिए, लेकिन अब एक दरोगा जी वहाँ बैठे हुए थे, सुनील यादव सर दरोगा जी है, उन्होंने उनसे पता नहीं क्या उन्होंने पता नहीं क्या लिखवा दिया एप्लीकेशन में, मुझे खुद नहीं पता, मुझे होश ही नहीं था कि मैं क्या लिखवा रही हूँ। लेकिन उन्होंने पता नहीं कहा कि आरोपियों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, आरोपी आज भी मुझ पर हंस रहे। कल रात को मैं घर गई तो घर से फिर मुझे मारने के लिए आया, तो मैं दूर से ही भाग गई, मेरा सामान तक कहाँ रह रहे हो बेटा आप लोग? सर मैं यहाँ रोड पे रह रही हूँ, घर में नहीं रहने दे रहे? सर कल मैं मंदिर में पूरी रात अपनी बच्ची को लेकर, 2 साल की मेरी बच्ची, मैं मंदिर पर रोड पे सोई अपने हस्बैंड के साथ। मुझे मेन आदमी जो तुम्हें परेशान करने वाला तुम्हारे जेठ रोहित है? जी मेन रोहित सर, ये पिताजी की नौकरी पाए हुए, इनका कहने मतलब मैं तुम्हारा कोई अधिकार नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ रिलेशन बना के रखो, इस वजह से रहूंगा। तुम लोग की शादी किसने कराई थी? सर मेरे जेठ ने ही कराई थी, जेठ और मेरी सास ने मिलकर। सास क्या कहती है? सर सास खत्म हो गई, 6 महीने हो गए सर, सास सही थी। सास के खत्म होने के बाद ये सब शुरू हुआ? नो सर, सास के पहले ही, मतलब सास के साथ ही मैं रहती थी। हाँ। तो उन्होंने ऐसा किया कि सास पहले उन्होंने मुझसे कहा रिलेशन बनाओ, मैंने मना कर दिया, उन्होंने सास को भड़काया। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए खबर दृष्टिकोण चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।